एनकीडो का मौत गिलगामेश के लिए एक हादसा होता है, जिस हादसे से वो कभी निकल ही नहीं पाता, क्योंकि वह अपने सबसे करीब को उसके आंखों के सामने गुजरता हुआ देखता है। एनकीडो का मौत गिलगामेश को एकदम तोड़ देता है। अब उसका मन राजपाट में नहीं लगता। अब दिल मौत के खौफ से डरने लगता है। उरुक का राजा, जिसने कभी पूरे देवताओं को चुनौती दे दी थी, वो आज सिर्फ एक साधारण इंसान बन चुका है। साधारण डरपोक इंसान बन चुका है। अब उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज चलता रहता है, और वह चीज होता है अमरता। लेकिन कहानी के मुताबिक अमरता का वरदान सिर्फ एक ही इंसान को प्राप्त हुआ है। गिलगामेश तय करता है कि वो उस इंसान के पास पहुंचेगा और उनसे अमरता का वरदान के बारे में जानकारी लेगा। अब गिलगामेश राजपाट त्याग करता है। उस शहर को छोड़ देता है जिसको उसने बड़ी शिद्दत से, बड़े मेहनत से बनाया था, और अब निकल पड़ता है अमरता के तलाश में। अब अमरता के तलाश में गिलगामेश मासूक की पहाड़ के पास पहुंचता है। ये उसकी यात्रा का पहला पड़ाव होता है, जहां से उसको चुनौती मिलना शुरू हो जाता है। ये वो पहाड़ है जो कहानी के मुताबिक आसमान को थमे हुए है, और यहीं से हर रोज सुबह सूरज निकलता है और शाम ढलते ही इसी रास्ते पर पाताल लोक में प्रवेश करता है। अब उस पवित्र पहाड़ को दो पहरेदार पहराते हैं, और ये पहरेदार होते हैं बिच्छू मानव। दरअसल इनके शरीर आधा बिच्छू और आधा इंसानों से बना हुआ है। वो गिलगामेश को देखते ही उससे सवाल करने लगते हैं कि आप हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दरअसल यहाँ इंसानों की कोई वजूद नहीं है, और जो भी आज तक इंसान यहाँ तक पहुँचा तो उसने कभी वापस जीवित नहीं लौटा। तो फिर गिलगामेश उन्हें अपनी वो दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है। किस तरह एनकीडो की मौत हुई, किस तरह उसने इश्तिहार को ठुकराया था, और एक वक्त पे वो किस तरह उरुक पे राज किया करता था। अब बिच्छू मानव का दिल भी उसकी बात सुनकर पिघल सा गया। उन्होंने फिर गिलगामेश को उस पहाड़ में, उस गुफा में दाखिल होने की इजाजत दे दी, और एक हिदायत दी कि गिलगामेश, इस पहाड़ की, इस गुफा की कुल लंबाई है 12 भैरू लंबी। उस वक्त की माप के हिसाब से ये एक माप होती थी जिसे सिर्फ 12 घंटे में तय किया जा सकता है। अगर इतने समय के बीच इस दूरी को नहीं तय कर पाओगे तो फिर तुम्हें सूरज झुलसा देगा, यानी सूरज की रोशनी से तुम झुलस जाओगे। और ये आज तक किसी ने भी उस गुफा को तय करने में सक्षम नहीं हुआ, यानी सफलता हासिल नहीं की। फिर गिलगामेश उस बात को मानते हुए इसी तरह उस पहाड़ को पार करने में कामयाब होता है। पहाड़ के उसर का नज़ारा बड़ा दुर्लभ और बड़ा अनोखा था। ये नज़ारा था देवताओं के बगीचे का, जहाँ की पेड़ों पे फल फूल नहीं बल्कि हीरे जेवरात उग रहे थे। कुछ पल के लिए गिलगामेश वहीं पे रुक जाता है, लेकिन उसे अपनी मंजिल का एहसास था। गिलगामेश अब यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब उसकी मुलाकात होती है सिदूरी से। सिदूरी, जिसको उताना पिस्टन का पता मालूम होता है। गिलगामेश उसे अपनी परिचय देता है और उससे उताना पिस्टन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, और उसके बाद सुनते ही सिदूरी उससे कहने लगती है कि गिलगामेश, अमरता इंसानों के लिए कभी बनी ही नहीं है। जब देवताओं ने सृष्टि बनाई, जब देवताओं ने सृष्टि की आकार दी, तब उन्होंने जीवन को अपने पास रखा, यानी अमरता को अपने पास रखा, और मौत को इंसानों के हिस्से में दे दिया। तो इंसान का काम होता है कि वो अपने परिवार को खुश रखे, अपनी बच्चों का हाथ थामे और पत्नी को खुश रखे। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से वापस जाओ अपने परिवार के पास।
सिदूर की ये सलाह गिलगमेश को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं इन चीजों को कई दूर छोड़ा चुका हूँ, अब मेरा मंजिल सिर्फ उताना पिस्टन और अमरता का वरदान है। फिर सिदूरी उसे उताना पिस्टन के पता के बारे में बताने लगती है। वो कहती है दरिया के किनारे पर तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें उताना पिस्टन के पास पहुंचा देगा, और वो इंसान होता है उष्णवी। ये दरिया बड़ा अनोखा और बड़ा रहस्यमय होता है, जिसकी पानी में जहर मिला हुआ है, यानी इंसान छूते ही हमेशा के लिए मौत के नींद में सो जाएगा। गिलगमेश अब उस दरिया के किनारे पर पहुंचता है। वो देखता है सिवाय उस कश्ती के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा है। इससे वो और भी ज्यादा चिढ़ने लगता है और आसपास में रखी गई चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। अब जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो निराश होकर वहीं पे बैठा होता है और आगे से एक इंसान आते हुए नजर आता है। यही इंसान होता है उष्णवी, जो उस नाव का नाविक होता है।